हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। वेलकम बैक टू एग्जाम पास। इस वीडियो में हम लोग इंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में समझेंगे। पेपर एवरीबॉडी आई हैव टेकन इज पैरासिटोलॉजी। ऑफ कोर्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि आखिर ये इंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैं कौन और करते क्या हैं। दे कॉजेज डिजीजेज। आप यहाँ पे एक प्यारा सा डायग्राम देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन का। सो दे कॉजेज इन्फेक्शन एवरीबॉडी एंड लेट्स सी हम अपने पेपर में अटेम्प्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है दैट इज गिवन अकाउंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आप बताइए इंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे, मॉर्फोलॉजी मेंशन करेंगे, इंट अमीबा की हम लोग लाइफ साइकिल मेंशन करेंगे, पैथोजेनेसिस क्या है इसका दैट ऑल्सो वी विल बी मेंशनिंग। होते क्या हैं, तो ये प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। वेरी सिंपल, दे आर द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, दे कॉजेज इन्फेक्शन। और अगर हम बात करें इनके डिवीजन की, इनके बात करें फाइलम की, दे बिलोंग टू प्रोटोजोआ, राइट। तो आप क्या करोगे, आप प्यारा सा इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिख दो कि अमीबा एक्चुअली इंट अमीबा हिस्टोलिटिका है क्या। डिसेंट्री एकदम इंटेस्टाइन को तबाह करके रख देता है। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है ना, इट कॉजेज इन्फेक्शन देयर। कुछ ना कुछ तो फॉर्म होगा ना कुछ तो लाइफ साइकिल होगी, सर्टेन स्टेजेस आर देयर। उसी के बारे में हम इन डिटेल समझेंगे। आप इंट्रोडक्शन मेंशन करो, आप मॉर्फोलॉजी बताओ एंड फाइनली आप लाइफ स्टेजेस बताओगे। यहाँ पे एक हम थोड़ा सा ब्रीफिंग देखें तो कुछ लाइफ साइकिल में ना, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल में ट्रोफोजोइट स्टेज होता है ना। व्हाट इज ट्रोफोजोइट, ये हम लोग देखने वाले हैं अभी थ्रू वीडियो। और सिस्ट स्टेजेस क्या होते हैं, प्री सिस्टिक स्टेजेस क्या होते हैं, दैट वी आर गोना फोकस इन दिस वीडियो एवरीबॉडी। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन का, यही तबाह हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो बहुत परेशानी होती है और जब नंबर्स बढ़ जाते हैं उनके इन्फेक्शियस स्टेजेस के ना, तो ये प्रॉब्लम ना लंग्स में भी जा सकती है, लिवर में प्रॉब्लम, ये जो आप ये लिवर देख रहे हो, लिवर में प्रॉब्लम चली जाती है। इवन इट कैन अफेक्ट आवर ब्रेन एज वेल। तो ये इंट अमीबा हिस्टोलिटिका है क्या, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। सर्टेन जैसे कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टेजेस हैं इनके लाइफ साइकिल के, जैसे ट्रोफोजोइट स्टेज हो गया, सिस्ट फॉर्म हो गया, प्री सिस्टिक फॉर्म हो गया। तो ये है क्या, दैट वी आर गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। और क्या मतलब ना, इनका ऐसा होता है कि इनकी लाइफ साइकिल हमारे ह्यूमन बींग में स्टार्ट होगी, वहीं पे फिनिश हो जाएगी। इनका मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है। दे जस्ट go through the process of monogenetic life cycle। ह्यूमन बीइंग में ही इनका ज़िंदगी स्टार्ट होगा और ह्यूमन बीइंग में ही इनका ज़िंदगी एंड हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट हम लोग डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देखो, एक ह्यूमन बीइंग आपको दिख रहा है। इसने अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्टामिनेटेड, जो ख़राब प्रदूषित खाना या पानी इन्होंने कंज्यूम किया, उसके साथ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है दैट कैन इंजेस्ट अपॉन इट। तो ये सिस्ट फॉर्म में इंजेस्ट हो जाते हैं। जो सिस्ट होता है ना, इसके जो वॉल होते हैं, चाहे वो इवन हमारा जो एसिडिक पीएच ही क्यों नहीं है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, उसमें भी वो ब्रेक नहीं हो पाता, वो आराम से वहाँ पे सस्टेन कर सकता है ये सिस्ट फॉर्म इंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। और अब ये एक बार इनको ह्यूमन बीइंग मिल गया, ये अंदर आ गए, अब इनकी ज़िंदगी शुरू होगी और देखते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें प्रोसेसेस की, सबसे पहले दे विल अंडरगो द एक्सिस्टेशन प्रोसेस, दे विल बी अंडरगोइंग, जहाँ पे इनके न्यूक्लियस डिवाइड करते रहेंगे। यहाँ पे आप 4 न्यूक्लियस देख रहे हो। फाइनली ये क्या होगा, डिवाइड होगा, ट्रोफोजोइट फॉर्म में ये आ जाता है एंड द ट्रोफोजोइट विल बी मल्टीप्लाइंग बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, कोई भी एक सेल है, अगर वो 2 सेल में डिवाइड कर गए, तो अब ये जब ये एंटर करे हैं ना, तो इनको अपना नंबर्स इंक्रीज करना है, ये अपना नंबर्स बढ़ाते हैं, ट्रोफोजोइट फॉर्म में आते हैं। ट्रोफोजोइट आपको ध्यान रखना, ये इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। अगर ये ट्रोफोजोइट फॉर्म में इंट अमीबा हिस्टोलिटिका आ गए, मतलब अब ये इनको अब ये आपको परेशानी करने से इनको कोई नहीं रोक सकता, आराम से ह्यूमन बॉडी को परेशान करेंगे। तो ट्रोफोजोइट फॉर्म आपको ख्याल रखना, इट इज ट्रोफोजोइट फॉर्म एवरीबॉडी, जो हमारे म्यूकोसल इंटेस्टाइनल म्यूकोसल रीजन को इन्वेड करेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो भी ये इन्वेजिव इन्फेक्शंस है, ये लीवर को जा सकता है। यहाँ पे आप लीवर देख रहे हो। इवन ये हमारे लंग्स को परेशान कर सकता है, और तो और हमारे ब्रेन में भी ये इट
कैन कॉजेज इन्फेक्शन। तो एक तो ये हो गया कि मेच्योर सिस्ट फॉर्म में एंटर करा, एक्सिस्टेशंस हुआ, और ये ट्रोफोजोइट फॉर्म में जाके इंटेस्टाइन, लंग्स, लिवर, ब्रेन को परेशान किया। अब क्या होता है, इनकी फर्दर अगर हम प्रोसेसिंग देखेंगे तो यहाँ पे इंसिस्टेशन का आप प्रोसेस देख रहे हो, तो ये वापस से डिवीजन होनी शुरू हुई है, ये वापस से, ये इमेच्योर सिस्ट है, आप ख्याल रखो। और ये इमेच्योर सिस्ट आप देखो, ये मेच्योर सिस्ट के फॉर्म में एंटर करेगा तब ये डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन इमेच्योर सिस्ट में पहले इसको मेच्योर होना होता है तब इट कैन कॉज डिजीजेस। तो अब क्या होगा, अगर इमेच्योर स्टेज में है तो आप यहाँ पे काउंट करो, यू कैन सी ओनली 1 न्यूक्लियस ओवर हियर, राइट। अब हम जैसे जैसे आगे इनका लाइफ साइकिल देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियसिस दिख रहा है, यहाँ पे क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट बन चुका है। और आपको ख्याल रखना है, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट में जनरली जब इंसान बेसिकली जब स्टूल पास करेगा, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं बॉडी से, अनडाइजेस्टेड वेस्ट वगैरह जब निकलेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटा निकलता है, तो दे कैन अगेन दे कैन एग्जिस्ट, दैट सिस्ट जो है ये एग्जिट कर जाएगा। और मान लीजिए जहाँ पे स्टूल है, कभी कभी क्या होता है, कुछ कैरियर्स हैं, तो अगर ये स्टूल अंडरग्राउंड वाटर में आ गया सीवेज के थ्रू, राइट, अगर फूड में कहीं कॉन्टामिनेशन हो गया, वेजिटेबल्स में चला गया, तो अगर कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर में ये वापस चला गया, फिर से कोई ह्यूमन बींग इसको खाएगा तो फिर से इसकी लाइफ साइकिल रिपीट होगी, फिर से यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो आपको ख्याल रखना है हो क्या रहा है, जो ट्रोफोजोइट स्टेज है ना, ट्रोफोजोइट्स आपको ध्यान रखना है, इज द इन्फेक्शियस स्टेज। यही वो स्टेज है जो इन्फेक्शन करेगा, इंटेस्टाइन को इन्वेड करके लिवर, लंग्स, ब्रेन को परेशान कर रहा है। और ये तो एक साइकिल है। दूसरी साइकिल में आपको ख्याल रखना है कि अब ये क्या कर रहा है, ये अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर करके प्रीसिस्टिक स्टेज में आ जाएगा। कौन आ जाएगा, इंटरमीवा हिस्टोलिटिका का फॉर्म, राइट, फिर सिस्टिक स्टेज में आ जाएगा। और कभी भी क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज में होने के बाद जब कभी भी ह्यूमन जो अपना अनडाइजेस्टेड वेस्ट और एक्सक्रीटा पास करते हैं, वहाँ से दैट विल बी अगेन गोइंग आउटसाइड, एंड अगेन इफ समबडी इज कंज्यूमिंग एनी, आप कोई खराब खाना पानी खा लो, बाहर गुपचुप बड़े प्यार से खाते रहते हैं, लेकिन क्या पता कौन सा पानी है, राइट। सो दे कैन बी इन्फेक्टेड इनसाइड द बॉडी थ्रू ईदर कॉन्टामिनेशन, थ्रू ईदर कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। और ये सारी बातें पैथोजेनेसिस के बारे में इनकी लिखी हुई है। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करोगे, आप इनका ये तीनों फॉर्म बता दो। आपको ख्याल रखना है कौन सा फॉर्म इन्फेक्शियस है, ट्रोफोजोइट। तो आप ये तीनों यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, आप ट्रोफोजोइट के स्ट्रक्चर को बता दो। देयर विल बी एंडोसोम, देयर इज सूडोपॉड ऑल्सो। ट्रोफोजोइट का शेप आप बताओगे, साइज बहुत कम, 18 to 40 माइक्रोमीटर, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। न्यूक्लियस होगा ही होगा। प्री सिस्ट फॉर्म है, फिर सिस्ट फॉर्म विल बी देयर। लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट हो रही है, मेच्योर सिस्ट जो है इंजेस्ट हुआ, और जैसे हमने देखा इंसिस्टेशन, एक्सिस्टेशन एंड फाइनली इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आप वो मेंशन करोगे। मोड ऑफ इन्फेक्शन, फीको ओरल रूट, फीको ओरल भी हो सकता है, फीको भी हो सकता है। इट कैन देयर कैन बी बोथ वेज थ्रू विच इट कैन इंटर आवर बॉडी। इंजेक्शन, अगर आपने खराब खाना पानी खाया, वहाँ से ये हो जाएगा। क्या क्या फैक्टर्स हैं, वायरुलेंस फैक्टर, सिस्ट वॉल हो सकता है, लेसिथिन है, अगेन आयोनोफोर आर देयर। पैथोजेनेसिस में आप बता दोगे कैसे कैसे इनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू हो रही है। दिक्कत तो होगी, एक बार इसने इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर दिया तो इट इज़ गोइंग टू कॉज डिसेंट्री, जो खाना पचाना एंड ऑल दैट, इनडाइजेशन problem will also be there, so that can also one of the problem which can happen because of it. से कुछ तो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं, कुछ एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं। कभी कभी आपको पता है इंटरमीबा आपके इंटेस्टाइन में आके छुपा हुआ है और बहुत सालों तक, इवन बहुत दिन तक ये पता नहीं चल पाएगा कि दैट इज कॉजिंग एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और नॉट। लेकिन कभी कभी पल्मोनरी इन्फेक्शन हो, चेस्ट में अचानक पेन होना शुरू हो जाएगा, लिवर परेशान होगी, फीवर आना शुरू हो जाएगा। आप जो भी whatever food you are intaking, that can have a digestion problem as well, so that is all about it। और आप of course इंसान डॉक्टर के पास भागेगा। तो क्या क्या डायग्नोसिस हो सकता है वो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। स्टूल का एंटीजन डिटेक्शन किया जा सकता है, मैक्रोस्कोपी करी जा सकती है, माइक्रोस्कोपी करी जा सकती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है।
और उसके बेसिस पे सर्टेन ट्रीटमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू द ऑर्गेनिज्म कि ठीक है क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। आपको इतना ही मेंशन करना होता है। आप स्टेजेस जरूर मेंशन करोगे, यू विल हैव टू मेंशन द सिस्ट स्टेज, यू विल हैव टू मेंशन द ट्रोफोजॉइट स्टेज, आप प्रीसिस्टिक स्टेज भी ज़रूर मेंशन करोगे। तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना था, मॉर्फोलॉजी लिखनी थी, उसके बाद हमने क्या मेंशन किया, हमने लाइफ साइकिल मेंशन किया। आप वो फ्लो चार्ट ज़रूर बना दोगे, पैथोजेनेसिस लिख दोगे और क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस लिख दोगे, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी समझ में आया होगा, एंड नाउ यू कैन ब्यूटिफुली अटेम्प्ट द लाइफ साइकिल ऑफ इंटरमीबा हिस्टोलिटिका। दैट्स ऑल in this video. Thank you everybody. Keep taking care. Thank you everyone.